अगर मैं आपसे कहूं कि एक जेपीजी इमेज को 69 मिलियन डॉलर में बेचा गया है, या मैं आपसे कहूं कि एक नॉर्मल सी ट्वीट को 2.9 मिलियन डॉलर में बेचा गया है, या मैं आपसे कहूं कि आप भी ऐसी किसी अपनी यूनिक चीज को बेचकर पैसे कमा सकते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा 25 दिनों में पैसा डबल करने की स्कीम बता रहा है। तो आजकल आपने एक नाम सुना होगा NFT। तो आपको क्या पता है कि NFT किस चिड़िया का नाम है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि NFT क्या है। क्योंकि आपके भाई ने इस NFT नाम की चिड़िया के उड़ते हुए सारे पंख गिन लिए हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा क्या होता है NFT, किस प्रकार से इससे पैसे कमा सकते हैं, किस प्रकार ये काम करता है। तो आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में समझाता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डिजिटल फोटोग्राफर है एक, उन्होंने अभी तक जितनी भी फोटोज को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उन्होंने सभी फोटो को मिलाकर एक मर्ज की जेपीईजी फाइल बनाई, यानी कि एक ही सिंगल जेपीईजी इमेज फाइल में सारी पोस्टों को रख दिया गया, यानी कि कोलैप्स कर दिया। अब बाद में क्या किया, उन्होंने अपनी जेपीईजी फाइल को NFT के जरिए 69 मिलियन डॉलर में बेच दिया। और आप ये भी जान लीजिए कि जैक डर्सी, जो कि ट्विटर के संस्थापक हैं, जब वो अपने ट्विटर को बना रहे थे तो उन्होंने पहला ट्वीट किया था, यानी कि ट्विटर का वह पहला ट्वीट था जो कि था आई एम जस्ट टेस्टिंग माय ट्विटर। उस ट्वीट को उन्होंने 2.9 मिलियन डॉलर में NFT के जरिए बेच दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मामूली सी चीजें इतनी महंगी NFT के जरिए कैसे बिक रही है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली है NFT का नाम। NFT क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि रिप्लेस हो जाए, यानी कि हम आप बोल सकते हैं फंजिबल की जगह रिप्लेसमेंट। तो नॉन रिप्लेसमेंट टोकन, जैसे कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए है, मैं आपसे बोलूं कि ये ले भाई 10 रुपए ले और मुझे अपने वाले 10 रुपए दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप चेंज कर लेंगे। जैसे कि बिटकॉइन है, मैं आपसे बोलूं कि भाई ये इतने टोकन है, इतने बिटकॉइन है मेरे पास, आप अपने बिटकॉइन से चेंज कर लीजिए, सिंपल है, चेंज कर लेंगे। पर जब हम बात नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT की करते हैं, तो वहां पर जो टोकन है वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ यूनिक होना चाहिए। फंजिबल यानी कि रिप्लेसमेंट, और जब उसके आगे लग जाएगा नॉन, यानी कि नॉन रिप्लेसमेंट टोकन, एक ऐसे टोकन जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते, यानी कि वो यूनिक हो। अब जैसे कि वो इमेज जो थी वो यूनिक थी, क्यों? क्योंकि उसमें सारे उस फोटोग्राफर के फोटो थे और उसने एक ही जगह पर दे दिए, वो उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब जो जैक डर्सी का ट्वीट था, पहला ट्वीट आई एम जस्ट टेस्टिंग माय ट्विटर, वो पहला ट्वीट कोई और नहीं हो सकता, वो यूनिक था, इसलिए बेच दिया गया। अब अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही यूनिक सी चीज है जो आपके अलावा कहीं और भी नहीं है या किसी और पर नहीं है, यानी कि वो एकदम यूनिक है, बस उसी का मालिकाना हक आपके पास है, तो आप उसे NFT के जरिए मिलियंस डॉलर में बेच सकते हैं। आप चाहें तो NFT पर रेट भी अपने निश्चित कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ है भाई, मेरी यूनिक चीज़ है, ये इतने रुपए की मैं चाहता हूँ कि बेच दी जाए। या फिर आप उसे बोली में भी निकाल सकते हैं कि उसकी बोली लगे और उसके जितने भी रुपए मिले लास्ट बिडिंग पर वो आपके हो जाए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। हर एक NFT की पहचान एक अलग होती है, हर एक टोकन जो होता है वो अलग होता है, यानी कि अगर मेरे पास NFT है कोई और आपके पास NFT है, वो दोनों की जो पहचान होगी वो भी यूनिक होगी, और जो उनके पास टोकन होंगे, दो बंदों के पास जो टोकन होंगे, मैं या आपके पास, वो भी काफी डिफरेंट होंगे, ताकि वो रिप्लेस ना हो सके। और अगर आप किसी एक चीज को NFT के जरिए सेल कर देते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और उस सर्टिफिकेट को आप किसी और को भी बेच सकते हैं, यानी कि आपके पास जो NFT है, जो आपने सेल किया है, जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी और को देते हैं तो वो आपको पैसे देगा, पर उसका मालिकाना हक अभी आपके पास नहीं रहेगा, बल्कि उसके पास पहुंच जाएगा। NFT का एक बार में कोई एक ही मालिक हो सकता है। जैसे कि कोई इमेज है, उसका मालिक मैं हूं, तो मेरी उस इमेज को कोई भी ऐरा गहरा या कोई भी चलता फिरता आदमी इंटरनेट से डाउनलोड करके कहीं भी यूज नहीं कर सकता है, उसका मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, किस NFT का मालिक कौन है, इसका आसानी से आप पता कर सकते हैं गूगल पर। और जो इसका डाटा होता है, यानी कि कौन सा NFT का मालिक कौन है, ये कहाँ स्टोर होगा, ब्लॉकचेन पर रखा जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। सो ब्लॉकचेन का भी महत्वपूर्ण यूज है NFT पर। जैसे कि बिटकॉइन में भी आपने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा होगा, तो ब्लॉकचेन यहाँ पर भी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि NFT ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है, यानी कि बिना ब्लॉकचेन के NFT का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। वैसे तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आप NFT को बेच या खरीद सकते हैं, पर उनमें से कुछ है जैसे कि बिनेंस या स्मार्ट चेन या EOS, ट्रोन या बेक्स,
यहाँ पर आप जाकर ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आप जाकर NFT को खरीद या बेच भी सकते हैं। लेकिन इथेरियम नाम के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले NFT क्रिप्टो किटीज को बनाया गया था और ये आपको एक अच्छी सुविधा देता है एक NFT को बेचने और खरीदने के लिए, और ज्यादातर NFT से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको इथेरियम का नेटवर्क को यूज करना है तो उसके लिए आपको कुछ ईथर जो है सबसे पहले परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर के जरिए ही आप कुछ फीस को वहां पर पे कर पाएंगे। अगर आप अपनी कोई भी डिजिटल आर्ट को वहां पर लिस्ट करेंगे सेल करने के लिए, तो वहां पर आपको सबसे पहले ईथर को परचेज करना पड़ेगा और उसके जरिए आपको वहां पर फीस देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको इथेरियम नेटवर्क को यूज करना है, अपनी किसी भी डिजिटल आर्ट को अगर आपको NFT करना है, लिस्ट करना है, तो आपको वहां पर कुछ फीस देनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी बहुत महंगी है, ये बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये चीज यूनिक है और इसे कोई खरीद ही लेगा, आप जिस भी नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि वो नेटवर्क किस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मेटामास्क, ये एक डिजिटल वॉलेट है, आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपका NFT काम करता है और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।